नमस्कार दोस्तों, HRI न्यूज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बेहद बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। इसी एक वीडियो में सभी महत्वपूर्ण खबरें आप तक दोस्तों पहुंचाएंगे। वहीं आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सभी महत्वपूर्ण समाचार आपके लिए जानना है बहुत जरूरी। पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। राहुल गांधी का तंज, भागवत खिलाफ हो जाए तो उन्हें भी आतंकी बता देंगे मोदी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और दावा किया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज उठाने वालों को आतंकवादी या राष्ट्र विरोधी करार दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर किसी दिन मोहन भागवत भी मोदी के खिलाफ हो जाए तो उनको भी आतंकवादी बता दिया जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अब देश में लोकतंत्र नहीं बचा और यह सिर्फ कल्पना में है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को यह नहीं सोचना चाहिए कि ये मजदूर और किसान वापस चले जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक ये किसान पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि संयुक्त शस्त्र बुलाइए और इन तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को वापस लीजिए। ये बड़ी खबर सामने निकल के आई दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से। इसी क्रम में एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। कृषि कानूनों के विरोध में चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन है जारी। जी हां दोस्तों, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन का चिल्ला बॉर्डर पर धरना जारी है। और दोस्तों, आपको बताते चले, बीते गुरुवार को भी 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे रहे। वहीं कड़ाके की ठंड में खुले आसमान तले धरना दे रहे किसानों की सरकार सुध नहीं ले रही है। किसानों ने कहा केंद्र सरकार उनको प्रताड़ित करने का काम कर रही है, लेकिन किसान झुकने और टूटने वाले नहीं हैं। केंद्र सरकार को किसान विरोधी तीनों कृषि कानून को वापस लेना होगा, अन्यथा धरना इसी तरीके से जारी रहेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है नोएडा से। अगली बड़ी खबर में आपको दोस्तों बताते चले, राहुल का पीएम मोदी पर हमला, बोले देश में नाम मात्र बचा है लोकतंत्र, केंद्र का लक्ष्य है पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि देश में आज लोकतंत्र नहीं है और यह महज कल्पना में रह गया है, वास्तविकता में नहीं। आपको दोस्तों बताते चले, राहुल गांधी ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के अन्य नेताओं को नजरबंद किए जाने को लेकर भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि वे लोग किसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रपति भवन जा रहे थे तो उन्हें हिरासत में लेने और उनसे बदसलूकी करने का क्या औचित्य था। आपको दोस्तों आगे बताते चले, राहुल गांधी ने कहा कि भारत में कोई भी लोकतंत्र नहीं है। भारत में लोकतंत्र सिर्फ आपकी कल्पना में हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में नहीं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार से अपने चंद पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करती है। इस सरकार को किसान, मजदूर और आम लोगों की नहीं बल्कि अपने पूंजीपति मित्रों की चिंता है। कृषि क्षेत्र में आज तक किसान और मजदूर ने निवेश किया है। जो जवान सीमा पर हैं उनके माता पिता ने निवेश किया है। मेहनत और ये निवेश ये लोग करते हैं और लाभ केवल 2-3 उद्योगपतियों को मिले। यही भाजपा और पीएम मोदी का लक्ष्य है। यहाँ पर एक बार जोरदार निशाना फिर से बोला है राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बीजेपी के बचाव में न्यूज एजेंसी ANI ने किया है खेल, बीजेपी नेता को किसान बताकर दिखाया कृषि कानूनों के समर्थन में। दोस्तों बताते चले, नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के गुस्से का सामना कर रही सत्तारूढ़ बीजेपी के बचाव में मीडिया हर मुमकिन कोशिश करती नजर आ रही है। अब ऐसी ही एक कोशिश देश की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी ANI ने की है। ANI ने अपनी खबर के जरिए ये बताने की कोशिश की कि सरकार के नए कृषि कानून का कई किसान संगठन समर्थन कर रहे हैं। एजेंसी ने खबर में बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ किसान संगठनों ने कृषि भवन में बैठक की थी। एजेंसी ने बैठक में शामिल चौधरी राम कुमार वालिया के उस बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने कृषि कानूनों का समर्थन किया। लेकिन यहाँ पर न्यूज एजेंसी ANI ने एक छोटा सा खेल कर दिया। एजेंसी ने राम कुमार वालिया को इंडियन किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बताया, लेकिन ये छुपा लिया कि वह बीजेपी के एक नेता भी हैं। बता दें कि चौधरी राम कुमार वालिया इसी साल अगस्त में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। ANI अपनी इस हरकत को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गया। आपको दोस्तों बताते चले, एक यूजर ने ट्वीट करते हुए कहा कि जैसा कि पता था, ANI हिंदी यह बताना भूल गया कि राम कुमार वालिया अब बीजेपी के सदस्य हैं। वहीं एक अगले यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा,
बाल करने वाले मनी प्लांट में पानी डालकर ये सज्जन रातों रात किसान बन गए। भाजपा को ढूंढने पर भी बिलों के समर्थन में कोई असली किसान संगठन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, न्यूज एजेंसी एएनआई का एक झूठ साफ तौर पर ये पकड़ा गया। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर पे दोस्तों बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर डीडीसी इलेक्शन को लेकर दोस्तों एक महत्वपूर्ण खबर आप सभी को बताते चले। बीजेपी के पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी को एक निर्दलीय उम्मीदवार ने दी है शिकस्त। आपको दोस्तों बता दें कि जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी के चुनाव में बीजेपी ने कोई भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और उसको मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों आपको बताते चले इसी क्रम में बीजेपी को इस चुनाव में बहुत ही मायूसी हाथ लगी। बीजेपी को अपने गढ़ में भी हार का सामना करना पड़ा। जम्मू जिले की सुचेतगढ़ सीट से बीजेपी के पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी को एक निर्दलीय प्रत्याशी से शिकस्त का सामना करना पड़ा। आपको दोस्तों बताते चलें, श्यामलाल चौधरी को निर्दलीय प्रत्याशी ने 11 वोटों के अंतर से हरा दिया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक निर्दलीय प्रत्याशी तरनजीत सिंह को 12,969 वोट मिले, जबकि चौधरी को 12,958 वोट मिले। चौधरी इससे पहले जम्मू कश्मीर की भाजपा पीडीपी सरकार में मंत्री भी रहे थे। तो देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के चुनावों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। दोस्तों अगली बड़ी खबर जान लेते हैं, हिरासत में लिए जाने पर बोली है प्रियंका गांधी, मोदी से जो भी सवाल करता है वो देशद्रोही, इनके दिल में किसानों के लिए कोई जगह नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य कांग्रेस नेताओं को बीते गुरुवार को राष्ट्रपति से मिलने जाने के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेता कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति को 2 करोड़ हस्ताक्षर का ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। हिरासत में लिए जाने के बाद प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। आज जो भी सरकार से सवाल करता है वो देशद्रोही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार के दिल में किसानों के लिए कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन के साथ राष्ट्रपति को मिलने पहुंचे और उनको ज्ञापन सौंपकर तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। तो देख सकते हैं दोस्तों ये बड़ी खबर आप लोगों ने जानी है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताते चले, 20 राज्यों तक पहुंचा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, शहरों में जुटा रहे हैं पंजाब के किसान नेता समर्थन। आपको दोस्तों खबर बताते चले, केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को दिल्ली की सीमा पर आंदोलन करते हुए करीब 1 महीना हो गया है। इस दौरान सरकार से कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन वे सभी विफल रही। किसानों की मांग है कि सरकार इन कृषि कानूनों को वापस ले। इसी बीच किसान अपना आंदोलन अब देश के अन्य हिस्सों में भी बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए पंजाब के किसान नेता कई शहरों का दौरा करके वहां समर्थन जुटा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इन किसान नेताओं का मकसद दिसंबर के अंत तक किसान आंदोलन को 20 राज्यों के करीब 500 शहरों तक पहुंचाना है। इसके लिए पंजाब के किसान नेता दिल्ली की सीमा पर स्थित आंदोलन स्थल को छोड़कर अन्य शहरों की ओर भी जा रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि एनडीए सरकार कहती है कि यह आंदोलन सिर्फ पंजाब तक ही सिमटा है, लेकिन अब हमें दूसरे राज्यों के किसान नेताओं का समर्थन मिलने लगा है और वह हमारे समर्थन में आ चुके हैं और हम लोग एकजुट हैं। ये बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आई है। अगली बड़ी खबर में आपको बताते चले, खबर हरियाणा से है दोस्तों। किसानों ने शुरू किया बीजेपी जेजेपी विधायकों के घर और दफ्तर का घेराव, भाजपा नेता ने भी दिया है धरना साथ में। हरियाणा में कृषि कानूनों को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। स्थिति यह है कि राज्य में किसानों ने भाजपा और जेजेपी के विधायकों का घेराव करना भी शुरू कर दिया है। इन सब के बीच राज्य में बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपनी पार्टी के लाए इस कानून के खिलाफ धरना दिया। चौधरी बीरेंद्र सिंह रोहतक में कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं बल्कि हम सबकी लड़ाई है। आपको दोस्तों बताते चलें, धरने पर बैठे बीरेंद्र सिंह ने कहा कि एमएसपी और एपीएमसी को लाने में मेरे दादा का अहम योगदान था, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं किसानों का साथ दूं। तो देख सकते हैं किसानों के साथ ही भाजपा नेता ने भी दिया है धरना बीजेपी और जेजेपी विधायकों के घर और दफ्तर के बाहर। यूपी पंचायत चुनाव के लिए भीम आर्मी उतारेगी अपने उम्मीदवार। जी हाँ दोस्तों,
उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए भीम आर्मी चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारेगी। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार पर उसकी नीतियों को लेकर निशाना साधा है और यूपी में कानून व्यवस्था पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला किया क्योंकि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको दोस्तों बताते चले, पंचायत चुनाव मार्च या अप्रैल 2021 में होने की संभावना है। चंद्रशेखर के राजनीतिक संगठन को आजाद समाज पार्टी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप लोगों ने जाने हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वहीं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है लाल कलर के बटन को दबाकर पास ही बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।